अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ट्रेडिंग विद किराज के साथ मैं आपकी होस्ट किराज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा मेन पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोगों को जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ये हलाल है, कुछ लोग सोचते हैं हराम है। आज हम इस पे मज़ीद डिटेल से डिबेट करेंगे और समझेंगे इसमें क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम है। दुनिया में जितने भी कारोबार हैं उनमें हलाल तरीका भी है और हराम तरीका भी है। अब चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई अदर फिजिकल बिजनेस हो। अब अगर हम मुसलमान हैं तो हम कुरान और हदीस की सूरत में देखें तो क्या वो बिजनेस हमारे पास एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जिन पे डिबेट हम सर रज़ा के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर रज़ा, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर रज़ा, आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे ट्रेडिंग के हलाल और हराम होने पे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स मुझे कमेंट करते हैं कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आज आप अपने नॉलेज से हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में, ताकि मुझे देखने वाले मेरे फॉलोअर भी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। मेरा सबसे पहला सवाल कि ट्रेडिंग क्या है, आप अपने नॉलेज से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। सबसे पहले ट्रेडिंग का मतलब समझना ज़रूरी है। ट्रेडिंग का मतलब तिजारत है। लोगों के माइंडसेट के हिसाब से लोग जब ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में चार्ट आ जाते हैं, कैंडल्स आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट आ जाती है। बट ट्रेडिंग का रियल मतलब तिजारत है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। तो ट्रेडिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब तो हमें समझ में आ गया है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जो हम स्टॉक में, करेंसीज में या डिजिटल ट्रेड करते हैं, इसमें हलाल या हराम में क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? जो हम डिजिटल ट्रेडिंग करते हैं और जो नॉर्मल हम फिजिकल कारोबार करते हैं, दोनों में हलाल तरीके भी हैं और हराम तरीके भी हैं। इस्लाम के पहलू के मुताबिक अगर कोई भी मार्केट को देखा जाए तो उसमें दोनों तरह के तरीके मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि ट्रेडिंग को लेके कौन सी चीज़ हलाल और हराम में डिफरेंस करती है? जैसे कि बैंकिंग फील्ड है, बैंकिंग मार्केटिंग है, तो उसमें भी आप देखें सूद वाले बैंक भी हैं और सूद से पाक बैंक भी है। ऐसे ही ट्रेडिंग में कुछ हराम ट्रेडिंग भी है और कुछ हलाल ट्रेडिंग भी है। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूं। देखें, आपने पूछा है अभी कि कौन सी चीज़ें हलाल होती हैं ट्रेड करने के लिए और कौन सी हराम होती हैं। एज इट इज़ जैसे फिजिकल मार्केट में अगर आप देखें तो अगर आप सूद वाला बिजनेस करते हैं, लाइक अगर आप शराब का कारोबार करते हैं, आप किसी ड्रग्स का कारोबार करते हैं, तो वो आपके लिए एक हराम कारोबार है। एज इट इज़ ट्रेडिंग में भी जब आप ओवर लिवरेज यूज़ करते हैं, आप जो सा है वो लॉसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप इसको जुए की मद में ले जाते हैं, नॉलेज का यूज़ नहीं करते और स्वैप वाले अकाउंट यूज़ करते हैं, तो ये टोटली जो सा ये हराम वाली साइड पे चला जाता है। अच्छा, मोस्टली लोगों का सवाल एक ये भी है कि ट्रेडिंग तो एक डिजिटल मार्केटिंग है, बट कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट ये भी है कि फिजिकल एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है जिस पे हम कारोबार कर रहे हैं। देखिए, मैं उलमा कराम तो नहीं, बट अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है और हमें सोचने समझने की सलाहियत दी हुई। अच्छा, अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो पुराने वक्तों में अगर एक चीज़ दी जाती थी तो उसके बदले में दूसरी चीज़ ली जाती थी। उसके बाद क्या होता है कि दौर जो सा है वो जदीद होता है और दौर चलते चलते आज हम 2025 में आ गए हैं और आज के दौर में ज़्यादातर लोगों के पास एक ऑनलाइन बिजनेसेस हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस से घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं। बट अल्लाह पाक ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम चीज़ों को समझें और उसके ऊपर काम भी करें। अगर इसकी एक मैं मिसाल दूँ तो आजकल बैंकिंग अगर ऐप्स को आप देखा जाए तो आपके पास एक फिजिकल अमाउंट नहीं होती है। आपके पास एक डिजिटल अमाउंट, अगर आपके मिज़ान बैंक में या अल्फला बैंक में या किसी भी बैंकिंग ऐप में अगर आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है तो आपको डिजिटल शो हो रही होती है। उसको जब आप दूसरे किसी यूज़र को सेंड करते हो तो वो भी डिजिटल तरीके से ही उसके पास जाती है। बट आपके पास उसका कोई फिजिकल आपको नज़र नहीं आ रहा था कि वो फिजिकल आपके पास है या नहीं है। पर उसका फिजिकल कब्जा किसके पास होता है? बैंक के पास। ऐसे ही जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारे पास जो हमें डॉलर अमाउंट का जो कैपिटल शो हो रहा होता है उसका हमारा फिजिकल कब्जा ब्रोकर के पास होता है, जो कि ब्रोकर इंटरनेशनल ब्रोकर हैं और जो अपनी कुछ ना कुछ ब्रांचेस और कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर किसी ना किसी मुल्क में लगा के बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हलाल तरीके से कर रहे हैं कि हराम तरीके से कर रहे हैं।
देखिए कुरान पाक में क्लियर कट तरीके से बताया गया कि अगर आप कोई जुआ, अगर आप कोई सूद, अगर आप कोई किसी किस्म का जो धोखा, फ्रॉड, अगर इस तरह से पैसा कमाते हैं तो वो एक हराम साइड पे चला जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ना दुनिया में ना दीन में। मैं आपसे ब्रोकरेज को लेके एक सवाल करूंगी कि जो ब्रोकरेज हमें अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, क्या वो हलाल होते हैं? और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से अकाउंट यूज़ करने चाहिए? देखिए ब्रोकरेज की दुनिया भी ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग मामलात हैं। बैंकिंग में भी सूद वाले भी बैंक हैं और सूद से पाक बैंक भी हैं। ऐसे ही ब्रोकरेज में कुछ सूद वाले अकाउंट भी हैं और कुछ सूद से पाक अकाउंट भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुरान पाक में भी और हदीसों में भी ये चीज़ें क्लियर है कि आप सूद से पाक अकाउंट को यूज़ करें, लाइक रिबा से बगैर अकाउंट को यूज़ करें। तो उसमें आप जो सा है स्वैप फ्री, जो आपको ब्रोकरेज जो ब्रोकर आपको स्वैप फ्री अकाउंट प्रोवाइड करता है, जो आपको कमीशन ओवरनाइट अगर आप ट्रेड को कोई होल्ड करते हैं और उस पे अगर कमीशन डालता है, और अगर कोई ब्रोकर जो है अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं और वो उसमें कोई कमीशन लेने के बाद आपको उसका विड्रॉल देता है, तो इस तरह के कोई भी अकाउंट यूज़ नहीं करने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज ऐसे हैं जो कि आपको स्वैप फ्री, आपको जो है कमीशन लेस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिस पे आप जो ट्रेड करें, जो प्रॉफिट करें, जो लॉस करें, वो सब आपका ही है, उनका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। इस तरह के अकाउंट आपके इस्लाम में जायज़ हैं और वो क्लियर हैं, और उसको आप कुरान और हदीस के मुताबिक यूज़ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट ये जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी लोग हैं, लोगों का अपना माइंडसेट है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देखते हैं या समझते हैं। खैर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। कुरान हदीस की सूरत में हमें कौन सा ऐसा तरीका ट्रेडिंग करने के लिए चूज़ करना चाहिए जो हलाल हो? अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में जो दूसरा पहलू है वो है गरर, जुए का, सट्टेबाजी, जिसको आप कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं और उस सोच के ऊपर आप जो सा है ओवर लॉट साइज यूज करते हैं या अपना अकाउंट यूज करते हैं, और उसमें या तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप उसको डबल कर लेते हैं या आप सारा हार जाते हैं। अब अगर हलाल तरीके की बात की जाए तो हलाल तरीका यही है कि हम चार्ट को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज को सीखते हैं और उसमें रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, और उसमें एक अपने अकाउंट का 5%, 2%, 3% रिस्क रखने के बाद उसमें रिवॉर्ड लेते हैं, एक एसएल लेते हैं और एक टीपी लेते हैं, और उसमें कभी कभार हम एसएल से पहले भी निकल जाते हैं और कभी कभार हम टीपी से पहले भी निकल जाते हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई गैर यकीनी चीज क्या है, इसमें क्या जुआ है? इसमें कोई भी जुआ नहीं है। इसमें आप अपनी स्टडी की बेस पे आप ट्रेड करते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस आपकी स्ट्रेटजीज और आपके बिजनेस का वो एक हिस्सा बनता है। तो इसमें कोई गैर यकीनी या कोई जुएबाजी नहीं है। सो ट्रेडिंग एक प्रॉपर हलाल बिजनेस है और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पहलू हैं, कुछ अकाउंट्स हैं। अगर उन सब चीज़ों को और सब पैरामीटर को अगर देखा जाए और उसके मुताबिक अगर ट्रेड की जाए तो ट्रेडिंग एक तिजारत है, और तिजारत करना हमारे नबी पाक ने भी की है और हम भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी चीज़ मैं नहीं समझता नहीं है। बाकी आप लोग इसको बेहतर तरीके से अगर डिफाइन करते हैं, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंचती है और उसमें अगर आप कुछ सीखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो इसको जिस मर्जी वे से देख सकता है। हमारी वे के हिसाब से हम इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो हम कोई पैरामीटर को ब्रेक कर रहे हैं, ना कोई इस्लामिक रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ना कुछ इस तरह के अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं जिसपे जो सा इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और ना ही हम इस तरह का कोई रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं कि हम रातों रात एक ही दिन में एक ही घंटे में अमीर हो जाएं। तो हम अपने प्रॉपर पैरामीटर को यूज करते हुए, स्ट्रेटजीज पे काम करते हुए, मेहनत करते हुए, चीज़ों को एनालिसिस करते हुए देन ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप ट्रेड करें तो मैं नहीं समझता ये कोई हराम तरीका है। थैंक यू सो मच रज़ा, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए और लोगों के बहुत सारे सवालों को क्लियर करने की आपने कोशिश की है। क्योंकि मेरी हर वीडियो में आए दिन मुझे कमेंट आता था कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, आप हराम कर रही हैं, आप ये हराम तरीके से पैसा कमा रही है। तो आज आपने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है कि ये ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो और लोगों में अवेयरनेस आए ट्रेडिंग को लेके। आज के लिए फिर आप मुझे अभी इजाज़त दें, क्योंकि मैंने इस पॉडकास्ट में आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं।
आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं डेली यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में भी आती हूँ, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।